अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी ये है रमज़ान व्लॉग। यहाँ हम आए हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए, और क्योंकि अब मुझे घर के ग्रॉसरी के पैसे मिलने होते हैं तो मैंने कहा इस बार ना एक ही साथ कर लेती हूँ सारी ग्रॉसरी, क्योंकि हम जब रोज़ जा रहे होते हैं ना तो ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है। तो मैंने कहा एक बार ही कर लूँगी तो मेरी भी सेविंग हो जाएगी। तो चलो इसे तो हम लोग आए थे सैटरडे नहीं फ्राइडे सैटरडे वाले दिन। तो मिरहा मैडम तो बहुत तंग करती है। इसका स्टॉलर वैसे फजूल में ही हमने पकड़ा होता है, ये नहीं स्टॉलर में बैठती। तो यहाँ ना वकास मुझे चॉकलेट्स दिखा रहे थे कि लेनी, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। रमज़ान में मीठा थोड़ी खा के हमने सारा रमज़ान गुजारना। यहाँ टॉबलीरोन मतलब जब यहाँ पे रमज़ान आता है ना तो ये ढेर लगा देते हैं वो ऑफ़र्स के, और सेल लगा देते हैं। पता नहीं पाकिस्तान में लगाते हैं नहीं लगाते। मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ना हर चीज़ वो ना महंगी कर देते हैं कि रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान है। तो यहाँ ना सारा कुछ ऑलमोस्ट आपको ऑफ़ पे ही मिलता है जब रमज़ान आता है। सारा कुछ ही ऑफ़ पे था। ये देखिए चाट मसाला हम ले रहे थे, फ्रूट चाट था और चाट मसाला था, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। ये देखें ओरियो और वो बच्चों की जो किंडर जॉय होते हैं वो, और फेरेरो रोशे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। तो ये हमने ना दरअसल सारी ग्रोसरी यहाँ से नहीं की थी, कुछ यहाँ से की थी, बाकी हमने जाके लुलू से की थी। ये हमारे थे कारफोर। तो यहाँ मैंने विकास से कहा था कि इमली भी देख लें, तो उन्होंने इमली भी ले ली। उसके बाद ना यहाँ इमली भी ऑफ़ पे थी, तो ये लेकिन ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो ऑफ़ पे लगी है तो हम ले लेते हैं। ये थी 15.75 की थी। मैंने कहा चलो वो चना चाट भी बननी है और शरबत वगैरह भी बनना होता है। उसके बाद हम मिरहा का दूध लेने आ गए, और मिरहा बेबी बन के मेरी गोदी में बैठा हुआ है। तो ना मिरहा को इसी बाबा ने वहाँ ट्रॉली में बिठाया हुआ था, तो ये खेल रही थी, गंदा है वो मुंह में डाल रही थी। देखिए मिरहा की हेयर पिन प्यारी है ना। ये हमें ना यहाँ वकास के दोस्त इनकी फैमिली आई थी, उन्होंने दी थी हेयर पिन्स, काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने ना इसको एक लगा दी। तो इसको शायद वो अभी तक ये याद नहीं आया या इसने सबसे हाथ नहीं लगाया, वरना ये कोई भी चीज़ टिकने नहीं देती, ये सारा कुछ उतार के फेंक देती। इवन पहले तो ये शूज़ उतारा करती थी, फिर सॉक्स उतारा करती थी। एक दिन तो हम लोग खाना खाने बाहर गए हैं तो इसने अपनी शर्ट भी उतार ली। तो यहाँ ना मैं डेट सिरप भी वका से गई थी कि ले लेना। मैं ना वो डम्पलिंग जो होती है लुगमात वो बनाऊँगी, अरेबिक डिज़र्ट जो होती है, तो वो स्वीट पता नहीं डिज़र्ट कुछ तो है। तो वो हमने डेट सिरप भी ले लिया। यहाँ पे मैंने चने से कहा था थोड़े ज़्यादा लीजिए, क्योंकि चना चाट रमज़ान में बननी होती है। कैन वाले भी चने भी लिए हैं हमने। मैंने कहा कभी बंदा भूल जाता है ना भिगोने, तो कैन वाले आपके पास पड़े हों। चने लिए। तो उसके बाद हमारे जो थे ना मसर वो ब्लैक होते हैं जो, वो भी हमारे ख़त्म थे, तो वो कहाँ से मैंने कहा वो भी थोड़े से ले लें। तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी कि हाँ ये बैठी मैडम रो रही थी कि मुझे ना मुझे बाबा उठा लें, ये मेरे पास खुश नहीं रहती। तो यहाँ पे ना सारे स्पाइसेस दालें सारा कुछ ना आपको पत्ती सारा कुछ, मतलब अगर आप खुला लेना चाहते हैं लूज़ में तो आपको यहाँ पे पड़ा मिल जाता है, अपनी मर्ज़ी से आप डाल रहे हैं। तो ये मैं कहा से कहा था हल्दी ले लें और कोरिएंडर पाउडर ले लें, बस ये दो स्पाइस ही ख़त्म हुए थे, बाकी सारे यहाँ पड़े हुए थे। तो ये देखें आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कहा अब ना ऐसे करते हैं, स्प्रिंग रोल जो पट्टी होती है ना वो हम ले लेते हैं, तो समोसे वाली पट्टी ना मैं घर पे बना लूँगी। तो मुझे वो काश कह रहे थे नहीं नहीं तुम ना ऐसे करो, तुम स्प्रिंग रोल पट्टी भी समोसे के लिए पट्टी भी तुम ले लो। तो ये शायद मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ था। तो ये ना मैंने कहा चेड चीज़ भी ले लेती हूँ, क्योंकि वकास ने रमज़ान में ना पराठा ऑमलेट खाना होता है। तो ऑमलेट वैसे रोज़ बंदा खा खा के वो बोर हो जाता है, चलो बंदा चीज़ का एक स्लाइस लगा देता है, थोड़ा मज़े का बन जाता है। तो ये ना बेसन भी हमने लिया था, ये शायद हमने दिखाया ही नहीं, बेसन लिया था और नुटेला ली थी। ये मैंने डम्पलिंग बनानी है ना उसके लिए। तो सारी ग्रॉसरी यहाँ से नहीं हुई थी, बहुत सी चीज़ें यहाँ से नहीं मिली। जामा शरीफ यहाँ से नहीं मिला था, जामा शरीफ भी हम जाके लुलू से लिया था, और भी काफ़ी चीज़ें ली थी। यहाँ से हमने आटा लिया था, चावल लिए थे। चावल हमने इस बार तिल्डा के लिए थे, पहले हम लेते हैं वो वाले देबर के। हाँ ये मिरहा यहाँ बैठी हुई है जी। वहाँ से सीधा हम आ गए लुलू WTC में, और यहाँ से हमने लिया, जब सबसे पहले हमने लिया जामा शरीफ। यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स खिला रहे थे, फ्री वाले खाने का बहुत मज़ा आता है। यूजली जब भी आता है ना मंथ स्टार्ट होता है तो पहली डेट को, तब वो फ्री में खिला देते हैं। तो पहले वकास लेके आए, हम दोनों ने पहले वो खाए हैं, फिर मैं गई हूँ, मैं भी अपने लिए एक उठा के ले आई हूँ।
तो ये भी हमने मिल के खाए। मैंने कहा वकास मैंने आपके एक बादाम लिया था, आप यहाँ से उठा लें। उसके बाद एक नोट थी उसमें भी ख़त्म थी कि हमने ली। यहाँ ये वाली चीज़ ना कारफोर पे नहीं पड़ी हुई थी, तो यहाँ मैंने वो ले लिए बेसल सीड्स लिए। मैंने कहा वो शरबत बनाया करेंगे तो उसमें डाला करेंगे तो वो अच्छे लगते हैं। ये फ़िलहाल तो हमने एक ही पैकेट लिया था। उसके बाद मैंने वकास से कहा था किचन टॉवल चाहिए थे, वो लिए हमने। मिरहा के पैम्पर्स तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि ऑनलाइन थोड़े सस्ते मिल रहे थे। ये ना हम सामान ना मिरहा के ट्रॉलर में रख रहे हैं क्योंकि अब मिरहा बैठी हुई थी ट्रॉली में। ये देखें मिरहा इसमें बैठी हुई है कब्ज़ा करके। तो इसके बाबा ने क्या किया कि जो सामान था ना वो उसमें रख रहे थे। तो यहाँ मैंने कहा एक कढ़ाई दिखें। कढ़ाई तो यहाँ पर बहुत महंगी थी। फिर मुझे डिज़र्ट के लिए बाउल चाहिए थे, वो कटोरियाँ जो होती हैं वो ना। फिर मैंने कहा सिर्फ कटोरियाँ क्यों लेनी, बंदा फुल सेट ले साथ में बाउल भी हो। तो फिर मैंने ना नहीं लिया, मैंने कहा फुल सेट को अरे कहाँ उठ के जा रही हो? डोसा मंगवाया था, हाँ वही खाया था। उसके बाद ये हम लोग घर आए हैं तो ये मेरी है सारी ग्रोसरी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। देखिए हल्दी ली है, खजूरें ये हमने ना कारफोर से ली थी, लेकिन बाद में जब लुलु पे आया ना तो अच्छी भली है सस्ती मिल रही थी। कारफोर 37 की हमने 2 डब्बे लिए हैं तो हम बड़े खुश हो रहे थे कि बाय वन गेट वन लगा हुआ। लेकिन जब लुलु पे आया ना तो वो 30 dirham की थी। बहुत दुख हुआ था कि हाय अल्लाह जी मेरे 7 dirham ना मतलब महंगी ली हैं 7 dirham मैंने। तो ये देखेंगे ये हमने सारी ग्रॉसरी की थी। ये मेरी कारफोर की और लुलु की, ये दोनों ही। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी सारी ग्रॉसरी ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये चावल ना हम 5-5 किलो का थैला ले आते हैं तो वो हमारा काफ़ी टाइम ना गुजर जाता है। मतलब आटा ना मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए हैं। 5 किलो का वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि रोटी ना हमारे घर में बहुत कम बन रही होती है। कभी बाहर से ले आए, कभी ऐसे ही करते हैं कि चावल ज़्यादा बन रहे होते हैं हमारे घर में। हम ना एक ही टाइम तो खाना खा रहे होते हैं। तो ये देखेंगे मिरहा का डब्बा जो हमने लिया, ये मैंने आलू बुखारा भी लिया था, ये लुलु से आके लिया था। शरबत बनाना ना तो ये लुलु से हमने और खजूरें भी ली थी, ये सस्ती मिल रही थी। ये डेट सिरप लिया था, ये मिरहा का दूध वाला डिब्बा लिया था। इस बार हमने बड़ा लिया, सस्ता मिल रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, बड़ा भी मिल रहा है सस्ता भी मिल रहा है। तो 3 नंबर लिया है हमने। ये ना मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए थे क्योंकि कुछ ना कुछ घर में बनता ही रहता है तो मैंने कहा चलो ये भी ऑफ पे लगे तो ले लेते हैं। ये चाट मसाला मैंने लिया था और फ्रूट चाट मसाला है। रमज़ान में ये दोनों चीज़ें बननी होती हैं। उसके अलावा मैंने ये मिरहा के लिए चॉकलेट मिल्क लिया, ये बड़े शौक़ से पीती है आजकल, तो इसके बाबा भी पीते हैं। तो ये इमली ली थी, ये हमने कारफोर से ही ली थी। उसके बाद ना ये ऑयल वगैरह है और सारा कुछ है। ये जिफ का ही, हाँ जिफ का लिया था मैंने, फर्नीचर साफ़ करना होता है। ये कैन वाले चने मैंने लिए थे, ये भी इस बार महंगे मिले थे। और ये न्यूटेला ली थी और उसके साथ मैंने वो डंपलिंग जो पड़ी है ना वो बनानी है और उस पर न्यूटेला लगानी है, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने कल ये बनाई थी वैसे। तो उम्मीद है ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने लिए हैं ना ये ना सेम प्राइस में वहाँ पे भी पड़े हुए थे, लुलु पे भी पड़े हुए थे। ये जो जामा शीट ना थी रूह अफ़ज़ा सॉरी ये लीक करके क्योंकि मेरे हाँ ऊपर बैठी हुई थी। तो ये डंपलिंग मिक्स था, इसमें मैंने न्यूटेला लगा के रेसिपी बनानी थी। तो यही मेरी ग्रॉसरी थी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।